देखिए हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम 5 सम्स डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हमने डिस्कस किया था इस चैप्टर में एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब हम उन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस कर रहे हैं। देखिए 6 क्वेश्चन। अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, एक लड़का है 1.5 मीटर टॉल एंड ही इज ऑब्जर्विंग अ बिल्डिंग। ही इज ऑब्जर्विंग अ बिल्डिंग जो कि 30 मीटर टॉल है। ये देखिए यहाँ से। और एक इस बार लड़के की हाइट, इससे पहले जो क्वेश्चंस करवाए हैं उसमें जो ऑब्जर्वर है उसकी हाइट के बारे में बात नहीं की गई है, लेकिन इस क्वेश्चन में बात की गई है तो उस हाइट को भी कंसीडर किया जाएगा। हाइट ऑफ द बॉय इज 1.5 मीटर टॉल। जैसे मैं आप अपने एग्जांपल से लेके देखती हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, मैं एक सामने दीवार है मेरे, मैं उसकी एज को देख रही हूँ। तो इस वक्त आप देख सकते हैं कि मेरी ये लाइन ऑफ साइट है और ये मेरा हॉरिजॉन्टल आंखों का लेवल है। उनके बीच में जो एंगल है वो एंगल ऑफ एलिवेशन। अभी इस 30 मीटर टॉल बिल्डिंग का उस बच्चे का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। वो थोड़ा सा बिल्डिंग की तरफ चलता है। अब देखिए मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ रहा है ना, ये हॉरिजॉन्टल लेवल, ये आंखों का जो लाइन ऑफ साइट है ये इंक्रीज कर जाता है एंगल। अब लड़का जो है यहाँ से यहाँ आ गया, ये देखिए बॉय जो है वो चलकर यहाँ से यहाँ आ गया, तो उसकी पोजीशन ये है। अब उसकी आंखों से उसके एंगल ऑफ हाइट टॉप ऑफ द बिल्डिंग का एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है, इंक्रीज हो गया है। जब वो बिल्डिंग की तरफ जा रहा है तो एंगल इंक्रीज हो जाएगा, और जब बिल्डिंग से परे जाएगा तो वो एंगल लेस हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अब देखिए ये हमने उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फिगर बना ली है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ बात कि अगर हम इसमें रिवर्स कर दें एंगल्स को, यहाँ 60 लिख दें या 30, आपको कोई सम चेक नहीं करेगा और सीधा फिगर पे क्रॉस लगाएंगे और सम चेक नहीं होगा। तो ध्यान से, जितनी हम दूर जा रहे हैं एंगल जो है वो कम हो जाएगा। अब AB is the building of height 30 meter, CD is the position of the boy or that is 1.5 meter, and after some time कुछ डिस्टेंस चलने के बाद उसकी पोजीशन EF हो गई है। ये x डिस्टेंस ले लेते हैं, ये भी x, ये y ले लेते हैं, ये भी y, राइट। ये 1.5 है तो ये भी 1.5, ये 1.5 है तो ये भी 1.5। तो अब हम डिस्कस करेंगे इस हाइट से रिलेटेड। ये हम A B C D E F ले चुके हैं तो यहाँ G ले लेते हैं। तो ये 30 थी, ये 1.5 है, अब ये कितनी रहेगी 28.5। अब मुझे इस हाइट से मतलब है। और क्वेश्चन में अभी हमें निकालना क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक्ड टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जो उसने डिस्टेंस बिल्डिंग की तरफ ट्रेवल किया है, यहाँ से यहाँ आया है, यानी कि x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्वेश्चन का मीनिंग क्लियर है। एक लड़का है 1.5 मीटर हाइट का, वो सामने एक बिल्डिंग है 30 मीटर, उसको देख रहा है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। वो थोड़ी दूर x मीटर दूर बिल्डिंग की तरफ चलता है, टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो अब उसकी पोजीशन EF होगी, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 हो गया है। अब ये डिस्टेंस हम मान लेते हैं y, जो रह गया है उसके बीच में, सेकंड पोजीशन और बिल्डिंग के बीच में, और मुझे निकालना है ये डिस्टेंस x। देखिए लेट AB is the building, ये सब लिखना है आपने। AB is the building of height 30 meter and CD is the height of the boy, CD is the height of the boy, that is 1.5 meter. Let DF is equal to CEX, ये हमने x माना है, and FB is equal to EG is equal to Y. CD is equal to EF is equal to GB. CD is equal to EF is equal to GB is equal to 1.5। तो हमारे पास AG कितना आ गया 28.5 मीटर। ये सब इसमें से देख के लिखना है कि क्या किया। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या है मेरे पास, एंगल ऑफ एलिवेशंस दो हैं, एंगल ACG
30 डिग्री एंड एंगल AEG इज इक्वल टू 60 डिग्री। अब देखिए हम कौन सी ट्राइंगल्स लेंगे, पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे फिर हम ये वाली ट्राइंगल लेंगे। ध्यान से बिल्कुल धीरे धीरे इन ट्राइंगल AEG ये मुझे मालूम है, ये निकालना है AG अपॉन GE is equal to perpendicular by base tangent 60 degree 28.5 upon y is equal to √3। now cross multiply, y ऊपर चला जाएगा √3 नीचे, तो 28.5 by √3 is equal to y। रैशनलाइज करेंगे हम 28.5 √3 by 3, ये कैंसिल हो जाएगा, 3 9 3.5, दिस इज 9.5 √3 मीटर्स। इन ट्राइंगल AGC, अब हम लेंगे इन ट्राइंगल AGC। देखिए बच्चों AG अपॉन GC इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। AG क्या है मेरे पास 28.5, GC क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/√3, वैल्यूज याद होनी चाहिए। क्रॉस मल्टीप्लाई 28.5 √3 इज इक्वल टू x प्लस वाई। मैं y की वैल्यू निकाल चुकी हूँ, क्या है 9.5 √3, वो यहाँ पुट कर देते हैं। 28.5 √3 इज इक्वल टू x प्लस 9.5 √3, इधर शिफ्ट कर दें। 28.5 √3 minus 9.5 √3 is equal to x, that is 19 √3 meters is x. So distance travelled by the boy is 19 √3. If you have given the value of under √3 1.732 दी हुई होगी तो आप इसे मल्टीप्लाई कर दें, अदरवाइज लीव इट एज इट इज। देखिए 7th क्वेश्चन हमारे पास है, एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है 20 मीटर हाई, उसके ऊपर टावर है, बिल्डिंग के ऊपर टावर, उसकी हाइट हमें निकालनी है, मैं मान लेती हूँ h, और यहाँ पर एक पॉइंट है, इससे हम बिल्डिंग के टॉप को देखते हैं और टावर के टॉप को देखते हैं। बिल्डिंग के टॉप और टावर के टॉप को देखते हैं तो हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन, जब मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रही हूँ तो एंगल ऑफ एलिवेशन मेरा 45 डिग्री है। फिर मैं बिल्डिंग टावर के टॉप को देख रही हूँ तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। क्लियरली मेंशन करें कि ये 45 है इतना, ये 60 डिग्री है। Let AB is the tower and BC is the building and this is the observation point and let it is x। हाँ जी, मुझे क्या निकालना है, हाइट ऑफ द टावर। लेट AB is the tower of height h मीटर, हाइट h मीटर, BC is the building, मेंशन करना हमने क्या लिया है, कोई लाइनें नहीं दी हुई थी उसमें। बिल्डिंग ऑफ हाइट कितने मीटर है 20 मीटर एंड एंगल ऑफ एलिवेशन BDC इज इक्वल टू एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या दिए हुए हैं हमें 45 डिग्री एंड ADC 60 डिग्री। लेट DC इज इक्वल टू x, बिल्डिंग के फुट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट का डिस्टेंस मैंने क्या माना है x। पहले मैं ये ट्राइंगल ले लेती हूँ फिर ये ले लेती हूँ। देखिए जहां मैंने डबल टिक किया वो बाद में, जहां सिंगल टिक किया वो हम पहले लेंगे। इन ट्राइंगल DDC BC ये मुझे मालूम है, ये निकालना है। BC अपॉन DC इज इक्वल टू टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस टेंजेंट 45 डिग्री 20 अपॉन x, टेंजेंट 45 होता है 1, सो x इज इक्वल टू 20। ये डिस्टेंस ऑब्जर्वेशन पॉइंट और बिल्डिंग के फुट का डिस्टेंस आ गया हमारे पास 20। अब क्या लेंगे, इन ट्राइंगल ADC, इन ट्राइंगल ADC AC अपॉन DC इज इक्वल टू AC अपॉन DC इज इक्वल टू टेंजेंट 60 डिग्री। AC कितना है 20 प्लस h, दोनों हाइट्स को ऐड कर लो, अपॉन x, DC क्या है x इज इक्वल टू टेंजेंट 60 होता है √3, 20 प्लस h, x की क्या वैल्यू निकाली है हमने 20 इज इक्वल टू √3,
क्रॉस मल्टीप्लाई 20 प्लस h इज इक्वल टू 20√3. So h is equal to 20√3 minus 20. What is common? 20. What is left? √3 minus 1. So height of the tower is 20 into √3 minus 1 meters. देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल 7th जैसा है डिटो. कहता है एक पेडिस्टल है. पेडिस्टल मतलब स्टैंड. जैसे आपने देखा होगा कि पेहवा चौक पर हमारे स्टैंड है, पेडिस्टल स्टैंड बना, उसके ऊपर सर छोटू राम की जो है वो स्टैचू है. इसी तरह से एक पेडिस्टल है, उसके ऊपर एक स्टैचू है. ये रहा स्टैचू. स्टैचू की हाइट 1.6 मीटर है और आपको ये पेडिस्टल इसकी हाइट निकालनी है. और यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं पेडिस्टल के टॉप का अगर मैं देखूं उस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है 45 डिग्री और स्टैचू के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री. बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. उसमें ये दिया हुआ था, ये निकालना था. इस बार ये दिया हुआ है, ये निकालना. लेट AB इज द स्टैचू एंड BC इज द पेडिस्टल. पेडिस्टल मतलब एक स्टैंड, ऐसे रेक्टेंगल क्यूबॉइडल स्टैंड जैसे टाइप से. और ये पॉइंट हम D ले लेते हैं, ये X ले लेते हैं. पहले हम ये ट्राइंगल लेंगे, फिर हम ये ट्राइंगल लेंगे. बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है. देखिए लेट AB इज द स्टैचू ऑफ हाइट. कितनी हाइट है दी हुई है 1.6 मीटर. BC इज द पेडिस्टल ऑफ हाइट, मैंने इसकी हाइट मानी है h मीटर. And DC is equal to X angles of elevation. दो एंगल है मेरे पास एलिवेशन. एक है BDC 45 डिग्री, दूसरा क्या है ADC is equal to 60 डिग्री. In triangle BDC, in triangle BDC, BC upon DC is equal to tangent 45. H upon X is equal to 1. Cross multiply H is equal to X. अब in triangle ADC, in triangle ADC, AC upon DC. अक्सर इनमें टेंजेंट लग रहे हैं. टेंजेंट्स की वैल्यू तो याद कर ही लो. टेंजेंट 60 डिग्री. 1.6 प्लस h, DC क्या है हमारे पास x इज इक्वल टू √3. देखिए h और x इक्वल आ गए हैं तो मैं x की जगह h लिख देती हूँ. क्यों? क्योंकि मुझे h ही निकालना है. 1.6 प्लस h अपॉन h इज इक्वल टू √3. क्रॉस मल्टीप्लाई 1.6 प्लस h इज इक्वल टू √3. h शिफ्ट h टूवर्ड्स राइट हैंड साइड. √3h minus h, what is common? h, what is left? Under √3 minus 1, 1.6. आप इसे नीचे शिफ्ट कर दें. 1.6 upon √3 minus 1, this is equal to h. अब डिनोमिनेटर में हमारे पास इरेशनल नंबर आ गया तो क्या करें? रैशनलाइज. अंडर √3 plus 1, 1.6 into √3 plus 1, a minus b into a plus b, a square minus b square. 1.6 into √3 plus 1 by 2, 2 से काट दो 0.8. आंसर इसी फॉर्म में दिया हुआ है √3 plus 1 मीटर. अगर हमें दिया होगा √3 की वैल्यू तो हम पुट कर देंगे. इन 9th क्वेश्चन यू हैव गिवन 2 हाइट्स. कौन कौन सी 2 हाइट्स हैं? देखिए एक बिल्डिंग है और एक टावर है. ये है मेरे पास बिल्डिंग और थोड़ा नीचे ले लेते हैं बिल्डिंग और ये है टावर. क्या कहता है? देखिए टावर की हाइट दे रखी है मुझे 50 मीटर. ये हमारे पास बिल्डिंग है. बिल्डिंग तो छोटी होती है टावर से. टावर आप देखते हैं छत पर जाके कितने ऊंचे ऊंचे दिखाई देते हैं. कहता है एक बार तो हम इस टावर के बॉटम पे आ गए. टावर के पास जाके बिल्डिंग को देखा तो एंगल ऑफ एलिवेशन, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजेंटल लेवल, इनके बीच में एंगल ऑफ एलिवेशन है 30 डिग्री. फिर हम बिल्डिंग के बॉटम पे आ गए, फिर टावर को देखा, वहां से उसका एंगल ऑफ एलिवेशन है 60 डिग्री.
फिगर बनाते हुए कभी कभी स्टूडेंट्स, जो हमारा लास्ट ईयर पुराना एक्सपीरियंस है, मैं उसके बेस पे बता रही हूँ, अक्सर बच्चे यहाँ लिख देते हैं एंगल को, कभी कभी यहाँ लिख देते हैं, वो गलत है। हॉरिजेंटल के साथ होता है एंगल जब दिया हुआ हमारे को। एलिवेशन की जब भी बात हो रही है तो वो हॉरिजेंटल और लाइन ऑफ साइट के बीच में है। मैं यहाँ खड़ी होके एक बार बिल्डिंग को देख रही हूँ तो ये 30 डिग्री का एंगल है मेरा, और मैं अगर बिल्डिंग के बॉटम से देख रही हूँ तो मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री है। दिस इज द बिल्डिंग, हम इसकी हाइट h मान लेते हैं, और ये हमारा है टावर। Let AB is the tower and CD is the building and BD is the distance between foot of the tower and the foot of the building। दोनों के फुट के बीच में डिस्टेंस है। अब हम इसमें करेंगे, देखिए एक बार ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे जहां पर 60 डिग्री का एंगल है, फिर एक बार ये वाली ट्राइंगल ले लेंगे। इसमें हम कोई मर्जी पहले ले लें, एक ही बात है। हाँ जी, ये आप मेंशन करेंगे। लेट AB is the tower of height 50 meter, CD is the height of the building and that is h meter and dB is equal to x, और एंगल ऑफ एलिवेशन CBD 30 डिग्री एंड ADB 60 डिग्री। ये मेंशन खुद करेंगे हर सम में स्टेटमेंट, क्योंकि कहीं पर भी आपको कोई ट्राइंगल की बात नहीं की हुई थी। तो बिल्डिंग और टावर, हमने बिल्डिंग्स को वर्टिकल हाइट से दिखाया है, टावर को वर्टिकल हाइट से दिखाया है, और डिस्टेंस को हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखाया है। इन ट्राइंगल ABD, in triangle ABD, AB upon perpendicular upon base is equal to tangent 60 degree, 50 upon x is equal to √3। आप शिफ्ट कर दें, 50 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू x। रैशनलाइज करना चाहे कर सकते हैं, नहीं तो बाद में करेंगे, एक ही बात है। This is 50 √3 by 3 meters। अब in triangle CDB, CDB दिखाई दे रहा है, CD upon DB, CD upon DB is equal to, देखिए बच्चों ध्यान से, इस बार हमें ये ट्राइंगल ले रहे हैं CDB, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है। कंफ्यूज नहीं होना कि हमें 60 दिखाई दे रहा है, 30 डिग्री। CD अपॉन, ये हमने क्या माना है, CD क्या लिया हमने, h अपॉन x इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 की वैल्यू लिख देते हैं 1/√3। √3h इज इक्वल टू x। अब मेरे पास x की वैल्यू है, √3h इज इक्वल टू 50 √3/3। √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो h क्या आ गया, 50/3, 16.67 मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इससे 1/3 है वो। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10 है। इस बार हमारे को दो पोल्स दिए हुए हैं जिनकी हाइट इक्वल है, 2 पोल्स ऑफ इक्वल हाइट। मैं उनको h मान लेती हूँ। क्या है, दो पोल AB एंड CD। उनको मिलाने वाली रोड, उन दोनों को मिलाने वाली जो डिस्टेंस है, वहां पर कोई एक पॉइंट है P, वहां पर कोई एक पॉइंट है। इस पॉइंट से अगर मैं इस पोल के टॉप को देखती हूँ और इस पोल के टॉप को देखती हूँ, मेरे एंगल ऑफ एलिवेशन क्या क्या है देखिए जरा। मेरे पास है 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। देखिए जो ज्यादा स्टीप हाइट है वो एंगल ज्यादा 60 डिग्री, ये 30 डिग्री। अब मुझे क्या करना है, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है 80 मीटर। ये BD दिया हुआ है 80 मीटर। मुझे निकालनी है हाइट ऑफ द पोल्स एंड, जो कि सेम है दोनों के लिए, h, और निकालना है डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ईच पोल, यानी BP भी निकालना है, PD भी निकालना है। तो हम इसे ले लेते हैं x, ये ले लेते हैं y, फिर दोनों का सम हमें दिया हुआ है 80। इन ट्राइंगल AB, पहले ये ले लो फिर ये ले लो, कोई बात नहीं, इसमें दोनों एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं है। इन ट्राइंगल ABP, AB अपॉन BP इज इक्वल टू टेंजेंट 30 डिग्री, h अपॉन x इज इक्वल टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई
√3h is equal to x. Now in triangle CDP CD upon PD, perpendicular by base, tangent 60 degree, h upon y is equal to √3. तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं, h अपॉन √3 इज इक्वल टू y. अब मुझे दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 80. दो पोल्स के बीच में डिस्टेंस है 80 मीटर. एक का मैंने माना था x, इधर से माना था y, तो दोनों का डिस्टेंस कितना हुआ 80. आपकी चॉइस थी, हम इसे x या 80 माइनस x ऐसे भी कर सकते थे. x की वैल्यू क्या है √3h प्लस y क्या है h बाय √3 इज इक्वल टू 80. एलसीएम ले लें, 3h प्लस h अपॉन √3 इज इक्वल टू 80. So 4h upon √3 is equal to 80. h is equal to 80 √3 by 4. This is 20 √3 meters. This is the height of both the poles. दोनों पोल्स की हाइट. अब देखिए मुझे निकालना x. x क्या है, ये था मेरे पास √3h और h की वैल्यू है 20. √3 इंटू √3 60 मीटर. यानी यहाँ से इस पोल से इस पॉइंट का डिस्टेंस 60 मीटर है, तो y कितना हो गया, y इज इक्वल टू 80 माइनस 60 20 मीटर. अगर ये 60 मीटर है तो 20 है, ये 20 √3 है. आपने इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छी तरह से करना है और इनकी हम एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी करेंगे इस चैप्टर के साथ साथ. मैं बाद में सम भेजूंगी आपके पास.